हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 5 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट, उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है रेशियो एनालिसिस एल के गुणोत्तर विश्लेषण, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 8 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को सम में ऐसा बोला गया है कि बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 ऑफ द बुद्धदेव कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद लास्ट में है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें दिया गया है ग्रोस प्रॉफिट इज 40% ऑफ द सेल्स, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે કાચો નફો વેચાણના 40% છે। उसके बाद सेकंड दिया गया है नेट प्रॉफिट इज 10 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्सेशन रेट इज 50%, यानी कि ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ચોખ્ખો નફો છે વ્યાજ અને કરવેરા પહેલાનો 10 લાખ આપેલો છે અને વ્યાજનો दर 50% છે। ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया गया कैश सेल इज 25% ऑफ द क्रेडिट सेल, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે રોકડ વેચાણ ઉધાર વેચાણના 25% છે। उसके बाद यहाँ पे दिया गया ऑन 1 એપ્રિલ 2012 ધ સ્ટોક ઇઝ વર્થ ₹4,50,000, એટલે કે તારીખ 1/4/2012 ના રોજ સ્ટોક 4,50,000 છે। उसके बाद यहाँ पे दिया गया ધ કલેક્શન્સ આર રિસીવ્ડ ઇન ધ 108 days फ्रॉम ધ डेटर्स 360 days of the year to be considered, એટલે કે દેવાદારો પાસેથી ઉઘરાણી આપેલી છે 108 દિવસે परत મળે છે અને વર્ષના 360 દિવસ લેવાના છે। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। उसमें सबसे फर्स्ट दिया गया है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી પર વર્તનનો દર। सेकंड यहाँ पे है स्टॉक टर्नओवर, એટલે કે स्टॉक गुणोत्तर। थर्ड है यहाँ पे प्रोप्राइटर रेशियो, એટલે કે मालिकी गुणोत्तर। उसके बाद फोर्थ है करंट रेशियो, એટલે કે चालू गुणोत्तर। फिफ्थ यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो, એટલે કે ચોખ્ખા નફાનો गुणोत्तर। और सिक्स्थ यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो, એટલે કે संचालन गुणोत्तर शोधवानु है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन किसकी प्रोवाइड दी गई है, यहाँ पे तो डेटर्स का फाइनल आंसर दे दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे 108 डेज फ्रॉम द डेटर्स यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है अमाउंट। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सेल्स की એટલે કે વેચાણની ગણતરી। तो यहाँ पे डेटर्स रेशियो, ठीक है, એટલે દેવાદારનો ગુણોત્તર कितना दिया गया है, 108 दिया गया है। उसके सामने हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इनटू डेज और डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, तो डेटर्स यहाँ पे कितने दिए गए 8,25,000, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है 8,25,000 प्लस हो जाएगा यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल એટલે કે લેણી हुंडी। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आप लोगों को 3,75,000 का दिया गया है इंटू 360 डेज लेना है, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स कितना है वो अभी हमको मालूम नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स अज्यूम कर देंगे। उसके बाद एक्स हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और 108 जो है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो 8,25,000 प्लस 3,75,000 इंटू 360 और डिवाइडेड बाय 108 आप लोगों को करना होगा। तो फाइनल यहाँ पे 40 लाख का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 40 लाख क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, એટલે કે ઉધાર વેચાણ થઈ ગયું 40 લાખનું। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, तो कैश सेल्स जो है आप लोगों का वो क्या है, तो क्रेडिट सेल्स के ऊपर 25% है। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट सेल्स हमारा 100 है, उसके सामने कितना 25% दिया गया है, ये कैश सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे 40 लाख के सामने कितना आंसर आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 40 लाख इंटू करना होगा 25 डिवाइडेड बाय 100। तो आप लोगों को फाइनल यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कि 10 लाख रुपीज क्या हो जाएगा, तो ये होगा कैश सेल्स, 40 लाख क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, यानी कि इन दोनों का प्लस करने के बाद आप लोगों को टोटल सेल्स कितना मिल जाएगा, 50 लाख रुपीज। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे क्या बनाना होगा, पीएनएल स्टेटमेंट लेके नफा नुकसान पत्रक बनाना रहશે। तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे सेल्स कितना मिला, तो 40 लाख का यहाँ पे क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स यहाँ पे 10 लाख का आंसर मिल गया। ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 लाख का सेल्स हो जाएगा टोटल सेल्स। ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा कि क्रेडिट सेल्स आप लोगों को 40 लाख का मिला एंड यहाँ पे कैश सेल्स मिला 10 लाख का, तो टोटल यहाँ पे हो गया 50 लाख। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 40% ऑफ सेल्स है। ठीक है, એટલે કે વેચાણના 40% છે કાચો નફો, तो ग्रोस प्रॉफिट तो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, यानी कि 50 लाख का 40%, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 20 लाख। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो 30 लाख क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे
माइनस करना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो तो आपको मालूम नहीं है और सम में भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया गया, 10 लाख रुपीस दिया गया है। उसमें से अभी आप लोगों को माइनस क्या करना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे जो दिया गया है ना कि 10% डिबेंचर्स 10 लाख रुपीस के है, तो इसमें से हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीस, 10 लाख का 10%, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 9 लाख। उसके बाद इसमें से आप लोगों को माइनस करना होगा 50% टैक्स, यानी कि 4,50,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 4,50,000। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसमें ये दोनों जो अमाउंट है वो इंक्लूड ही होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आप लोगों को 10 लाख का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है એટલે કે જે કાચો નફો આવશે उसमें आप लोगों को माइनस करना होगा प्रॉफिट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर का वो, और प्लस क्या करना होगा, ये 1 लाख जो है हमारे इंटरेस्ट का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 20 लाख, उसमें से माइनस करना होगा 10 लाख, और प्लस क्या हो जाएगा 1 लाख रुपीस जो है इंटरेस्ट के। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलता है, એટલે કે સંચાલનનો ખર્ચો આવી રીતનો મળશે। तो यहाँ पे 10 लाख नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आएगा, तो 11 लाख रुपीस, सॉरी 1,10,000। यहाँ पे 10 लाख और प्लस कितना हो जाएगा 1 लाख, तो फाइनल मिलेगा 11 लाख रुपीस, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपको खास समझना है इस सम में। उसके बाद यहाँ पे आगे सबसे फर्स्ट आप लोगों को कौन सा रेशियो फाइंड करना है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી પર વર્તનનો દર। तो इसमें लिखना होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स એટલે કે કરવેરા અને વ્યાજ પહેલાનો નફો ઇન્ટુ 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो अभी यहाँ हमारा प्रॉफिट कितना था, तो 10 लाख रुपीस का था, इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कितना आएगा, तो इसमें सबसे फर्स्ट आप लोगों को लेना होगा इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय इक्विटी आप लोगों को 20 लाख का दिया गया है। उसके बाद हम लोग लेंगे प्रेफरेंस, यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दिया, डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है, तो वो भी हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे डिबेंचर्स। उसके बाद यहाँ पे जो कमीशन है जो रिटर्न ऑफ नहीं किया है, ठीक है, वो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। ये है यहाँ पे असेट साइड में अंडर राइटिंग कमीशन 20,000 का हम लोग लेस कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख का हमारा है इक्विटी, प्लस करेंगे रिजर्व है 10,80,000, और प्लस करेंगे डिबेंचर है 10 लाख रुपीस के, ठीक है। तो यानी कि 40,80,000 का आप लोग को आंसर मिल जाएगा। इसमें से 20,000 जो है अंडर राइटिंग कमीशन वो लेस कर देंगे, तो आप लोग को 40,60,000 का आंसर मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि डिवाइडेड बाय 40,60,000, इस तरह से आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को फाइनल यहाँ पे परसेंटेज कितना मिल जाएगा, तो वो आएगा 24.63%, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड में आप लोगों को फाइंड करना होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो એટલે કે स्टॉक चलन दर। तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप लोगों का कितना आया, तो 30 लाख रुपीस का आया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक अभी कितना है, तो एवरेज स्टॉक के लिए यहाँ पे आप लोग को सम में जो स्टॉक दिया गया है वो है क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। तो हम लोग लिखेंगे 7,50,000 का तो क्लोजिंग स्टॉक है, और अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया 4,50,000, तो प्लस करेंगे 4,50,000 यहाँ पे, इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आप लोगों को फाइनल यहाँ पे 6 लाख का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 लाख क्या हो जाएगा एवरेज स्टॉक, तो डिवाइडेड बाय 6 लाख हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा 5 टाइम्स, ठीक है, એટલે કે 5 वक्त जवाब મળશે। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है प्रोप्राइटर रेशियो એટલે કે मालिकी गुणोत्तर। उसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल रियल असेट्स इंटू 100 એટલે કે માલિકીના ભંડોળો ગુણ્યા 100 ભાગ્યા कुल वास्तविक मिलकतो। तो अभी यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या आएगा એટલે કે માલિકીના ભંડોળોમાં શું આવશે, सबसे फर्स्ट आएगा इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी आप लोगों को कितना दिया गया है 20 लाख रुपीस का दिया गया है, प्लस हम लोग करेंगे रिजर्व, वो है 10,80,000 के, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 30,80,000 हो जाएगा। इसमें से माइनस आप लोगों को करना होगा अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। तो उसका आंसर है यहाँ पे 20,000, इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो फाइनल आप लोग को 30,60,000 का आंसर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अभी रियल असेट्स में क्या आएगा, तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या लेंगे टोटल असेट्स, जितना भी आप लोगों को दिया गया है वो એટલે કે कुल मिलकतो જે આપેલી છે તે, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे फिक्टिशियस असेट्स એટલે કે अवास्तविक मिलकतो, ठीक है। तो यानी कि आप लोग को टोटल असेट्स कितना दिया गया है, तो सम में दिया गया है
कि 50 लाख का टोटल असेट्स है, तो हम लोग लिखेंगे 50 लाख, उसमें से डायरेक्ट माइनस करना होगा 20,000, जो यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स कौन सी है એટલે કે अवास्तविक मिलकतों कई है, तो ये जो 20,000 है वो हमारा फिक्टिशियस असेट्स है। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को 49,80,000 का आंसर मिल जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उसका आंसर यानी कि परसेंटेज कितना मिलेगा, तो 61.45% मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे 4th नंबर का आप लोगों को फाइंड करना है करंट रेशियो એટલે કે चालू गुणोत्तर। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स में क्या क्या आएगा और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो करंट असेट्स में सबसे फर्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट એટલે કે આવશે રોકાણો। तो यहाँ पे आप लोग को इन्वेस्टमेंट कितने दिए गए, 10 लाख रुपीज के। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 10 लाख, उसमें प्लस करेंगे स्टॉक, तो स्टॉक आप लोग को 7,50,000 का दिया गया है। डेटर्स यहाँ पे आप लोग को 8,25,000 के दिए गए। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसिस है 1 लाख रुपीज के। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कितना है 3,75,000 एंड लास्ट में बैंक आप लोगों को 4 लाख दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी हो जाती है यहाँ पे करंट असेट्स। तो इन सभी का टोटल यहाँ पे 34,60,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लेना है तो सबसे फर्स्ट आएगा क्रेडिटर्स એટલે કે लेनदारों આવશે, तो उसका आंसर है 4,50,000। प्लस करना होगा बिल्स रिसीवेबल कितना है 1,50,000, सॉरी बिल्स पेबल। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस दिया गया એટલે ગુજરાતીમાં થશે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, उसका अमाउंट है यहाँ पे 1 लाख रुपीज। उसके बाद पीएफ दिया गया એટલે કે प्रोविडेंट फंड, वो है 1,80,000 रुपीज के। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया गया એટલે કે કરવેરાની જોગવાઈ આપેલી છે 40,000 रुपीज का। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद इसका टोटल यहाँ पे कितना होगा, तो 9,20,000 इतना यहाँ पे टोटल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो 34,60,000 डिवाइडेड बाय 9,20,000। ठीक है, तो फाइनल आप लोग को आंसर कितना मिलेगा 30.76:1। ठीक है, ये रेशियो मिल जाएगा, तो यानी कि ये 4th नंबर का फाइनल आंसर। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशियो એટલે કે સંચાલનના ગુણોત્તર। तो उसमें क्या आता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड એટલે કે વેચાણ માલની પડતર प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस संचालन खर्चा इंटू 100 बाय सेल्स એટલે કે વેચાણ। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो हमारा कितना आया था, तो उसकी अमाउंट आप लोग को 30 लाख की मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि जो 10 लाख आ रहा था उसमें प्लस क्या करना होगा, इंटरेस्ट यानी कि 1 लाख रुपीज। तो फाइनल आप लोगों को 11 लाख रुपीज का क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। तो वो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे 11 लाख रुपीज इंटू 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेल्स आप लोगों का कितना था 50 लाख रुपीज का। ठीक है, इस तरह से लिख देना। उसके बाद यहाँ पे फाइनल आप लोगों को 82% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा 5th नंबर का फाइनल आंसर। देन उसके बाद 6th नंबर का लास्ट आप लोगों को फाइंड करना होगा नेट प्रॉफिट रेशियो એટલે કે ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट जितना भी आएगा वो इंटू 100 बाय सेल्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमारा आया था 4,50,000। ठीक है, फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट का इंटू 100 बाय सेल्स कितना आया था, तो 50 लाख का सेल्स आया था। तो यानी कि आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 82%। ठीक है, इस तरह से फाइनल आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 9% का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 4,50,000 इंटू 100 बाय 50 लाख रुपीज, तो 9% आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा इसका 6th नंबर का फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को एग्जाम इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।